आपको पता है मुझे बार बार आँख नाक पे हाथ नहीं लगाना है। आपको पता है कि किसी के सामने स्नीज़ करते वक्त मुझे अपने माउथ को कवर करना है। क्या आपका बच्चा भी बार बार बीमार पड़ता है? आपको भी यही चिंता सताती है कि ये क्यों बीमार पड़ जाता है बार बार? अभी तो ये सही हुआ था। क्या ये सिर्फ मेरे बच्चे के साथ ही हो रहा है? जी नहीं, ये सिर्फ आपकी नहीं, ये बहुत सारे पेरेंट्स की सेम कहानी है। अगर आपके सराउंडिंग में 10 बच्चे होंगे, उन 10 बच्चों के पेरेंट्स से जब आप बात करोगे तो 10 में से 6 से 7 बच्चे आपको बीमार ही मिलेंगे। मेरा भी 5 साल का बेटा है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रहती हैं। हम भी जब शौर्य को डॉक्टर के पास दिखाने गए थे तो मैंने डॉक्टर को कहा ये इतनी जल्दी क्यों बीमार हो जाता है? तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आपका बच्चा 1.5 से 2 महीने के बाद बीमार हो रहा है, दैट मीन्स यू आर वेरी लकी। कहने का मतलब आजकल बच्चे बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट बीमार हो रहे हैं। दैट वॉज अ वेरी शॉकिंग एज वेल एज ए टेंस स्टेटमेंट बीइंग अ पेरेंट फॉर मी। लेकिन ये जो लास्ट 2 ईयर्स हैं, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी मेजर करी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ ऐसे रीज़न्स जो मुझे लगते हैं बच्चों के बीमार होने के कारण, और कुछ ऐसे सजेशंस जो मुझे लगते हैं अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम अपने बच्चे को काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा सकते हैं बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। पहले बताती हूँ रीज़न्स और फिर करेंगे सुझाव की बातें। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो दिल से मॉमी के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला रीज़न, खान पान वायु। व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक एंड व्हाट वी इनहेल। बड़े बुजुर्ग आज भी जब हमें मिलते हैं, हमारा हालचाल लेते वक्त हमेशा हमें ये कहते हैं, बेटा अपने खाने पीने पे ध्यान दिया करो, सुबह उठ के ताज़ी हवा लिया करो। कभी आपने सोचा है जब भी वो आपको मिलते हैं यही क्यों कहते हैं, हमेशा खाने पीने पे ही क्यों ध्यान देना है? और भी तो चीज़ें हैं दुनिया में इतनी। डू यू नो वाई? खाना पीना हवा लेना, तीनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत ही बेसिक साधारण सा बट इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारे बच्चों के बीमार होने का, कि हम उनको कैसा खान पान हवा दे रहे हैं। दूसरा कारण है वर्नेबिलिटी। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अभी भी इनकी इम्यूनिटी बन रही होती है। आपने बहुत सारे डॉक्टर से सुना होगा कि अगर आपके बच्चे को कोई सर्दी ज़ुकाम है या छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, हमेशा आपका डॉक्टर आपको ये कहेगा कि ये चीज़ें तो 8-10 साल तक अभी चलेंगी। क्यों चलेंगी? द रीज़न इज़ अभी भी बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो रही है, और जैसे ही बच्चा 8-10-11-12 साल का हो जाएगा उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी लड़ने की शक्ति जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेस इम्यून सिस्टम होने से वो कोई भी इलनेस को बहुत जल्दी कैच करेंगे, और अगर एक बच्चे को इलनेस होती है और वो दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आता है, दैट इज़ मोर लाइकली टू स्प्रेड ईजिली, क्योंकि सब बच्चों का ही इम्यून सिस्टम वीक है। तीसरा, इनोसेंस ऑफ किड्स। इनोसेंस एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ बच्चों पर ही अप्लाई होता है, who don't have any clue about this world, कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीज़ उनको नुकसान करेगी, क्या चीज़ उनको फ़ायदा करेगी, जिनके अंदर फुल ऑफ प्योरिटी है, जिनके अंदर कोई मतभेद ही नहीं है। द चाइल्ड इज़ फ्री फ्रॉम केयर एंड फियर। वो बस चलता जा रहा है, उसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और आपको पता है इन बच्चों की कई बार इनोसेंस ही उनको बीमारी की ओर ले जाती है। एक्सप्लेन मैं करूँगी, मैं आपको समझाऊँगी अगले पार्ट सजेशन में। चलिए ये तो थे कुछ बेसिक रीजंस बच्चों के बीमार होने के। अब बात करेंगे कुछ सजेशंस, कुछ प्रिवेंटिव मेजर पे। पहला रीज़न आपको बताया था खान पान और हवा। चलिए पहले बात करते हैं हम खाने की। बच्चों के लिए घर में फ्रेशली कुक्ड फूड ही सबसे बेस्ट फूड है। वैसे तो पैक्ड आइटम खिलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे हैं,
और एज ए पेरेंट कभी कभी अपना भी मन नहीं मानता बच्चों को ना दिलाने पे। सो हम ये पैक्ड आइटम जो है बिल्कुल तो नहीं बच्चों के दायरे से दूर कर सकते, लेकिन किस हद तक हम इस पैक्ड आइटम का यूजेज कम कर सकते हैं, दैट इज़ इन द हैंड ऑफ द पेरेंट। आप अपने बच्चे की डाइट में मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस और चपाती ज़रूर ऐड करिए। पानी कहने में छोटी चीज़ लगती है, लेकिन ये है बहुत बड़ा फैक्टर आपके बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए। आप बच्चे को हमेशा फिल्टर्ड वाटर पीने को दें। अगर बच्चा आपका ठंडा पानी पीने की ज़िद करता है, आप मटके का यूज़ करिए पानी ठंडा करने के लिए, और फिर वो पानी आप बच्चे को पिलाइए। मटके को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए। वो पानी पिलाने से आपके बच्चे को कभी भी ज़्यादा ठंडक नहीं पहुंचेगी। एक हाइड्रेटेड बॉडी आपके बच्चे को काफ़ी सारी इलनेस से बचाने के लिए हेल्प करती है। अगला आता है हवा। हवा का तो आप मत ही पूछो। हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धूल मिट्टी है, पॉल्यूशन है। अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में जाते हो, आपको पता है आपका बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, तो आप मेक श्योर करिए आप उसको मास्क पहनाइए। अगर उसको किसी टाइप की आई एलर्जी है, उसको प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर पहनाइए। अगर आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप घर में एयर प्यूरीफायर का यूज़ करिए। ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बना देंगी। सेंसिटिव तो आजकल हर ही बच्चा है, अगर कोई भी बच्चा आप उठा लो, हर बच्चा सेंसिटिव है। ये जस्ट एक स्मॉल प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं जो हम ले सकते हैं, क्योंकि ये कुछ सालों की बात है। जैसे ही बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बच्चा अपने आप बीमार होना कम हो जाएगा। सो आप अपने बच्चे के खाने पीने और उसके शुद्ध वातावरण का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा मैंने बताया था वर्नेबिलिटी। इतने सारे वायरसेस की लिस्ट आ चुकी है, कौन से बच्चे को कौन सा वायरस हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने बच्चे की वैक्सीनेशन अप टू डेट रखें। वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है हम पेरेंट्स के लिए जो हमारे बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर बना देता है। आप अपने बच्चे को फ्लू शॉट लगवाते रहिए। हर 6 महीने में वो फ्लू शॉट लगता है, उसको ज़रूर लगवाइए। आपका बच्चा बीमार है, आप अपने बच्चे को घर पे ही एंटरटेन करिए, घर पे ही खिलाइए। इससे क्या रहेगा, इससे आपका बच्चा भी जल्दी रिकवर होगा और दूसरे बच्चे उससे बीमार हो जाएं उसका रेशो भी कम होगा। तीसरा मैंने आपको कहा था द इनोसेंस ऑफ द किड्स। आपको पता है कि मुझे बार बार हाथ साफ करते रहना है, आपको पता है कि मुझे धूल डस्ट वाली जगह पे हाथ नहीं लगाना है, आपको पता है मुझे बार बार आँख नाक पे हाथ नहीं लगाना है, आपको पता है कि किसी के सामने स्नीज़ करते वक्त मुझे अपने माउथ को कवर करना है, आपको पता है कि हमें डर्टी पानी में मस्ती नहीं करनी है, आपको पता है कि हमें नीचे गिरी हुई चीज़ मुंह में उठा के नहीं डालनी है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन आपके बच्चों को नहीं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज इनोसेंट। लेकिन बीइंग ए पेरेंट हमें अपने बच्चों को समझाते रहना है, एग्जाम्पल्स दे के समझाते रहना है, वो चीज़ें उनके सामने करके कि अगर वो ये चीज़ करते हैं तो इस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट होगा। हमें उनके सामने रीआइट्रेट करते रहना है हेल्थी हैबिट्स और प्रिवेंटिव मेजर्स। आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। दैट इज़ वाई बच्चे तो हमारे इनोसेंट हैं, ये चीज़ें तो होंगी। अगर आप बच्चे को बोलोगे ना बेटा ये डस्टी जगह पे नहीं हाथ लगाओ, वो फिर लगाएगा। बेटा आइज़ नोज़ में बार बार हाथ नहीं लगाते, वो फिर लगाएगा, बिकॉज दे आर इनोसेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चे को समझाना बंद कर दें। अगर वो एक बार नहीं समझ रहा, 2 बार नहीं समझ रहा, इफ़ यू विल स्टार्ट रीआइट्रेटिंग द सेम थिंग टू देम अगेन एंड अगेन, दे विल स्टार्ट रिकॉलिंग इट। बच्चा सीखता जाता है। आपको एंड में देती हूँ 2 प्रो टिप्स। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो आप उनके स्कूल वालों को इन्फॉर्म रखिए अगर उसकी कोई भी हेल्थ कंडीशन है। दूसरा बात यह है कि आपके पास पेडिस्ट्रिशियन
ENT और आई स्पेशलिस्ट का नंबर ज़रूर होना चाहिए। बच्चों को कॉमन बीमारियां जो लगती हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द लगती हैं। कई बार बच्चों को एलर्जी हो जाती है आँख में, तो हमें आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। काम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक ही नहीं हो रहा, पेडिस्ट्रिशियन के पास जाएंगे, वहाँ सही नहीं हुआ तो वो ENT को रेफ़र करेंगे। तो आप अपनी SOS लिस्ट में नंबर ज़रूर रखिए। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को पता ही रहती हैं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा मैं रीआइट्रेट कराऊं, क्या पता मेरी बातें किसी के कुछ काम आ जाएं। लेकिन अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सुझाव हैं जो मेरे लिए और अन्य पेरेंट्स के लिए लाभदायक हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आफ्टर ऑल हम यहाँ पर हैं ही एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। मैं आप लोगों से अब मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और दिल से मॉमी के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।